अबे ओ अर्थी के फूल, हम अपनी लाइन खुद बनाते हैं, समझा? तुम ये नहीं जानते कि मैं काली का चरण। क्या शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले रामायण का बंटवारा हो चुका है? आखिर क्यों आधी रात को सोनाक्षी सिन्हा को अपना ही घर छोड़कर कोर्ट की दहलीज पर खड़ा होना पड़ा? क्या आज पिता की खामोशी बेटी की बर्बादी का पैगाम लेकर आई है? खामोश, ये लफ्ज जब भी गूंजता है तो बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा का वो रोबीला चेहरा सामने आता है जिससे बड़े बड़े विलेन कांप जाते थे। लेकिन आज ये खामोश कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है दोस्तों, बल्कि एक मजबूर पिता की उस जानलेवा चुप्पी का हिस्सा है जिसने मुंबई के सबसे आलीशान बंगले रामायण की नींव हिलाकर रख दी है। मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? कभी दूध पिलाता है, कभी खाना खिलाता है, भाषण दे देकर तूने मेरे नाक में दम कर रखा है। शत्रुघ्न सिन्हा जो दुनिया के सामने खामोश थे, अंदर ही अंदर टूट रहे थे। सोनाक्षी ने अपनी जिंदगी का साथी तो चुन लिया, पर क्या उन्हें अंदाजा था कि इसके बदले उन्हें अपने पिता का प्यार और उनकी जायदाद दोनों से हाथ धोना पड़ेगा? जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम। दोस्तों, क्या आपने कभी ख्वाब में भी सोचा था कि जो पिता अपनी लाडली बेटी सोनाक्षी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया झुक जाती थी, वही पिता आज उसे पाई पाई के लिए मोहताज करने पर उतर आएगा? मायानगरी के गलियारों में चर्चा आग की तरह फैल चुकी है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी वसीयत के पन्नों से सोनाक्षी का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। लेकिन जरा रुकिए, असली झटका तो अभी बाकी है। हैरान करने वाली बात ये नहीं कि पिता नाराज हैं, बल्कि ये है कि सोनाक्षी के सगे भाइयों लव और कुश ने भी अपनी सगी बहन की पीठ में खंजर घोंप दिया है। जिस बहन के साथ बचपन गुजारा, आज उसी को संपत्ति से बेदखल होते देख ये भाई खामोश तमाशा देख रहे हैं। आखिर क्यों सोनाक्षी को मजबूर होकर अपने ही खून के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? क्या ज़हीर इकबाल के साथ 7 फेरे लेना सोनाक्षी की जिंदगी की वो सबसे बड़ी भूल बन गई जिसकी कीमत उन्हें अपनी विरासत खोकर चुकानी पड़ रही है? आज बॉलीवुड बायोटाइम पर हम खोलेंगे सिन्हा खानदान की उस काली तिजोरी का राज जिसमें नफरत, गद्दारी और जायदाद के ऐसे खौफनाक किस्से दफन हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, बात सिर्फ एक शादी की नहीं है, बात है उस ब्राह्मण कुल की मर्यादा की जिसे शत्रुघ्न सिन्हा ने दशकों तक सहेज कर रखा था। जब 23 जून 2024 को सोनाक्षी ने ज़हीर इकबाल के गले में वरमाला डाली तो वो सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि रामायण बंगले की परंपराओं का दहन था। सूत्रों की माने तो शत्रुघ्न सिन्हा उस दिन से ही सदमे में थे। उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए तो फोटो खिंचवा ली, लेकिन उसी रात उन्होंने अपने वकीलों को बुलाकर एक गुप्त मीटिंग की थी। शत्रुघ्न सिन्हा की संपत्ति कोई मामूली संपत्ति नहीं है। पटना की पुश्तैनी जमीनों से लेकर मुंबई के गगनचुंबी अपार्टमेंट्स तक उनका साम्राज्य फैला हुआ है। लेकिन लव और कुश, जिन्हें हमेशा से लगता था कि सोनाक्षी को पिता का ज्यादा प्यार मिलता है, उन्हें अब मौका मिल गया। उन्होंने पिता के कान भरे कि अगर संपत्ति सोनाक्षी के पास गई तो वो ज़हीर के खानदान की हो जाएगी। पैसों के लालच ने सगे भाइयों को विभीषण बना दिया। अब कोर्ट में ये जंग छिड़ चुकी है। सोनाक्षी का कहना है कि ये उनका अधिकार है, जबकि पिता का कहना है कि बागी बच्चों के लिए उनके खजाने के दरवाजे बंद हैं। क्या ये कानूनी लड़ाई शॉटगन की साख को धूल में मिला देगी? क्या सोनाक्षी अपने उस हक को वापस पा सकेंगी जिसे उनके अपने ही भाइयों ने छीन लिया है? सब कुछ बताएंगे हम। आप बस हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। कहानी शुरू होती है उस फैसले से जिसने रामायण के आदर्शों को जलाकर राख कर दिया। सोनाक्षी सिन्हा, जिन्हें दुनिया दबंग गर्ल कहती है, वो असली जिंदगी में भी इतनी दबंग निकलेंगी कि अपने खानदान की रवायतों को चुनौती दे देंगी। ये किसी ने नहीं सोचा था। 23 जून 2024
वो तारीख जब सोनाक्षी ने दुनिया की परवाह किए बिना अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। लोग पूछ रहे थे, एक हिंदू ब्राह्मण परिवार की बेटी, एक ऐसे दिग्गज नेता की लाडली जिसका नाम ही शत्रुघ्न है, वो एक मुस्लिम लड़के से निकाह कैसे कर सकती है? खबरें तो ये भी थीं कि शादी के कार्ड पर शत्रुघ्न सिन्हा का नाम तक गायब था। क्या जहीर से शादी सिर्फ एक गठबंधन था या सिन्हा खानदान के मुंह पर एक तमाचा? कहा जाता है कि घर के अंदर हफ्तों तक मातम छाया रहा। शत्रुघ्न सिन्हा, जो दुनिया के सामने खामोश थे, अंदर ही अंदर टूट रहे थे। सोनाक्षी ने अपनी जिंदगी का साथी तो चुन लिया, पर क्या उन्हें अंदाजा था कि इसके बदले उन्हें अपने पिता का प्यार और उनकी जायदाद दोनों से हाथ धोना पड़ेगा? दोस्तों, बात जब शत्रुघ्न सिन्हा की होती है तो सिर्फ फिल्मों की नहीं, बल्कि एक असीमित साम्राज्य की होती है। आइए जानते हैं कि उस वसीयत में क्या-क्या है जिससे सोनाक्षी को बेदखल किया गया है। मुंबई के जुहू में स्थित उनका रामायण बंगला, ये बंगला किसी महल से कम नहीं है। इसकी कीमत आज के समय में 200 से 300 करोड़ रुपए आंकी जाती है। वहीं पटना से लेकर पुणे तक और दुबई से लेकर लंदन तक शत्रुघ्न सिन्हा की कई बेनामी और नामी संपत्तियां हैं। कुल जमीन और फार्म हाउसेस की कीमत 500 करोड़ के पार है। अभी तक दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं बनी जहां से मंगल ना निकल सके। मेरे ताश के 53वें पत्ते, तीसरे बादशाह हम हैं। जानकारों की माने तो शॉटगन सिन्हा की कुल चल अचल संपत्ति आज 1500 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। पटना की बेशकीमती पुश्तैनी जमीनों से लेकर मुंबई के पॉश इलाकों में बने आलीशान अपार्टमेंट्स तक सिन्हा खानदान का रसूख चारों तरफ फैला है। अब सोचिए, इस विशाल साम्राज्य से अगर किसी को बाहर निकाला जाए तो दर्द होना तो लाजमी है, और यही दर्द अब सोनाक्षी को कोर्ट तक ले गया है। सोनाक्षी के 2 भाई हैं, लव सिन्हा और कुश सिन्हा। अक्सर जुड़वां भाइयों और बहन के बीच जो प्यार दिखता था, वो एक झटके में नफरत में कैसे बदल गया? सूत्रों के मुताबिक लव और कुश अपनी बहन की इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगा कि सोनाक्षी के इस कदम से उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि खराब हुई है। लेकिन इसके पीछे एक और डार्क थ्योरी है, जायदाद का लालच। जब शत्रुघ्न सिन्हा ने गुस्से में आकर सोनाक्षी का हिस्सा काटने की बात की, तो भाइयों ने उन्हें रोकने के बजाय उकसाया। उन्होंने पिता को यकीन दिलाया कि सोनाक्षी का हिस्सा अब जहीर इकबाल के परिवार के पास चला जाएगा। भाइयों की इस गद्दारी ने सोनाक्षी को घर में अकेला कर दिया। यहां तक कि शादी के कई फंक्शन में लव सिन्हा का गायब रहना इस बात का सबूत था कि भाइयों ने बहन से नाता तोड़ लिया है। शादी के 2 साल बाद अब सब्र का बांध टूट चुका है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कानूनी रूप से अपनी वसीयत में बदलाव कर दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके मरने के बाद उनकी एक एक ढेला उनके बेटों को मिलेगा, सोनाक्षी को नहीं। सोनाक्षी, जो अब तक खामोश थीं, उन्होंने अब कानूनी रास्ता अख्तियार किया है। सोनाक्षी का तर्क है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बेटी होने के नाते उनका पिता की संपत्ति पर बराबर का हक है। क्या सोनाक्षी अपने पिता को कोर्ट में हरा पाएंगी? क्या जहीर इकबाल इस कानूनी जंग में सोनाक्षी का ढाल बनेंगे या उनकी मुसीबत और बढ़ा देंगे? अब सिक्के का वो पहलू देखिए जिसे देखकर बॉलीवुड का हर बड़ा घराना सन्न है। क्या सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर अपने पिता के पगड़ी को सरेआम उछाल दिया है? क्या सोनाक्षी को अंदाजा भी था कि उनकी इस जिद की कीमत उनके पिता को अपनी खामोशी के साथ चुकानी पड़ेगी? सोनाक्षी का कोर्ट जाना ये साबित करता है कि उन्हें अब अपने पिता के आशीर्वाद से ज्यादा उनकी जायदाद की फिक्र है। क्या एक बेटी का फर्ज सिर्फ अपनी खुशियां देखना है? क्या उस पिता की साख की कोई कीमत नहीं जिसने अपनी बेटी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया? आज बॉलीवुड बायो टाइम पर सवाल खड़ा होता है कि क्या जहीर इकबाल के प्यार में सोनाक्षी इतनी अंधी हो चुकी हैं कि उन्हें अपना ही परिवार अब दुश्मन नजर आने लगा है? आज दुनिया पूछ रही है, क्या प्यार इतना अंधा होता है कि आपको अपने पिता के आंसुओं और अपने भाइयों के मान का ख्याल भी न रहे? लव और कुश,
अगर आज अपनी बहन के खिलाफ खड़े हैं तो क्या वो सिर्फ जायदाद के लिए हैं, या फिर उनके भीतर वो गुस्सा है जो अपनी बहन द्वारा कुल की परंपराओं को तोड़ने के कारण पैदा हुआ है? सोनाक्षी का कोर्ट जाना यह साबित करता है कि उन्हें अब अपने पिता के आशीर्वाद से ज्यादा उनकी जायदाद की फिक्र है। जिस शत्रुघ्न सिन्हा ने आधी सदी तक अपनी मेहनत और उसूलों से रामायण जैसा पवित्र नाम अपने घर को दिया, क्या सोनाक्षी ने एक पल में उस नाम की मर्यादा को मिट्टी में नहीं मिला दिया? सोचिए, जिस पिता ने अपनी लाडली के लिए दुनिया से लड़ाई की, उसी बेटी ने अपनी शादी के लिए एक ऐसे शख्स को चुना जिसके लिए उसने अपने सनातनी संस्कारों को भी ताक पर रख दिया। जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि अपने बूढ़े पिता के सीने पर किया गया वो वार है जिसका घाव कभी नहीं भरेगा। दोस्तों, रामायण की ये कलह अब सड़कों पर आ चुकी है। क्या सोनाक्षी को अपनी इस बगावत की सजा मिलनी चाहिए? क्या जायदाद से बेदखल करना एक सबक है जो हर उस बच्चे को मिलना चाहिए जो अपने माता पिता के मान को ठेस पहुंचाता है? अपनी राय कमेंट में लिख भेजिए। क्या आप सोनाक्षी सिन्हा के इस कदम को सही मानते हैं, या फिर शत्रुघ्न सिन्हा का गुस्सा जायज है? बॉलीवुड की ऐसी ही दहला देने वाली खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड बायो टाइम। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे सभी दोस्तों को शेयर भी जरूर करें, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।